आईनी तरमीम मौलाना की हां से मशरूत। फजलुर रहमान हुकूमत और अपोजिशन के लिए अहमियत इख्तियार कर गए। हुकूमती वक्त की भाग दौड़ तो हिज़्ब इख्तिलाफ भी पीछे ना रही। दोनों की मौलाना को मनाने की कोशिशें तेज। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारुल और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह JUI से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मुजवजा आईनी तरमीम पर ब्रीफिंग। हुकूमत के हक में वोट देने की दरख्वास्त। हुकूमती वफ्द के जाते ही तहरीक इंसाफ के वफ्द की एंट्री। फजलुर रहमान से अदलिया इस्लाहात और आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। मौलाना को आईनी तरमीम का हिस्सा ना बनने की अपील कर दी। हुकूमत और इत्तेहादियों के नंबर गेम पूरा करने की सरतोड़ कोशिशें। पार्लियामान में आईनी तरमीम आज पेश किए जाने का इम्कान। वजीर आजम का इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट के एजाज में शाइया। कहा, पार्लियामान मुल्क का सुप्रीम इदारा है। मुल्की और अवामी मफाद में कानून साजी होगी। मुल्क को गैर यकीनी और मुआशी मुश्किलात से निकालना अव्वलीन तरजीह है। मुल्क अब मजीद अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं कर सकता। अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाली कुव्वतों का बॉयकॉट करना होगा। वजीर आजम की अरकान को इस्लामाबाद में रहने और आज इजलास में शिरकत की हिदायत। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से पीपल्स पार्टी अरकान के एजाज में शाइया। रुकन कौमी असम्बली आसफा भुट्टो जरदारी की भी शिरकत। विफाकी काबीना का इजलास आज तलब। मुजवजा आईनी मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। एक तरफ बड़ा खाना, दूसरी तरफ चाय की चुस्की। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की फुटपाथ पर बैठक। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, शिबली फराज और उमर अयूब ने चाय से लुत्फ उठाया। सहाफी ने सवाल किया कि क्या सियासी प्रेशर की वजह से ओपन एयर में चाय पीने निकले हैं। बैरिस्टर गौहर बोले, कोई दबाव नहीं, चाहते हैं सब मिलकर चलें। हुकूमत का गेम पलट गया। 2/3 अक्सरियत के दावे को बड़ा झटका। पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले तहरीक इंसाफ के अरकान करार। मखसूस नशिस्तों पर फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इब्हाम दूर कर दिया। मुतफरिक दरख्वास्त पर वजाहत। लिखा, मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त आखिरी हरबा है। फैसले पर अमल दरामद न करने के संगीन नताइज होंगे। इलेक्शन कमीशन की कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश को सख्त अल्फाज में मुस्तरद किया जाता है। वजाहत मांगना दरअसल अदालती फैसले पर अमल दरामद में रुकावट डालना है। इस इकदाम के आईनी और कानूनी नताइज का सामना भी करना पड़ सकता है। इलेक्शन कमीशन का PTI अरकान के सर्टिफिकेट तस्लीम ना करना सरासर गलत है। इलेक्शन कमीशन तस्लीम कर चुका। तहरीक इंसाफ एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है। इंतखाबी इदारा खुद बैरिस्टर गौहर को PTI चेयरमैन तस्लीम कर चुका। अब अपने मौक़िफ़ से फिर नहीं सकता। सर्टिफिकेट जमा कराने वाले तमाम अरकान तहरीक इंसाफ के तस्वुर होंगे। फैसले का इतलाक़ कौमी और सूबाई असम्बलियों पर भी होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को फैसले पर फौरी अमल दरामद की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा, धमकी कबूल नहीं करेगा। जरा इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल। कहा, आईनी इदारों के साथ इस तरह का बर्ताव कतई तौर पर नामुनासिब है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए किसी किस्म की ताखीर का जिम्मेदार नहीं। यह तासुर दुरुस्त नहीं कि बैरिस्टर गौहर को PTI चेयरमैन तस्लीम किया। PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला अभी ज़ेर गौर है। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर तहरीक इंसाफ का खैर मकदम। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हक और सच की फतह है। अदालत ने अब बिल्कुल हर चीज वाजे कर दी। PTI को मखसूस नशिस्तें भी मिलेंगी। असद कैसर ने कहा, फैसले से इंसाफ हुआ है, हमें अपना मैंडेट मिल गया। हुकूमत की कानून साजी की कोशिश नाकाम होगी। शिबली फराज कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने फैसले के बाद वजाहत कर दी। वक्त जाया करने के लिए दरख्वास्त दायर की गई। PTI के अरकान का स्टेटस क्लियर हो चुका। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुल्क का सबसे बड़ा मुतनाज़ा इलेक्शन कराने का जिम्मेदार है। नजरसानी दरख्वास्त के फैसले तक मौजूदा फैसले पर अमल नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी रहनुमा कादिर मंदुखेल का रद्द अमल। कहा, पहली बार देख रहा हूं जिस तारीख तक समात हुई उसके बाद के मुहर्रिकात भी फैसले में है। फैसले के बाद के मुहर्रिकात पर एक्शन नहीं किया जा सकता। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं, पार्लियामेंट किसी वजाहत की मोहताज नहीं। पार्लियामेंट का कानून आखिर और अटल होता है। फैसला कानून साजी पर असरअंदाज नहीं होगा। एमल वली खान बोले, सुप्रीम कोर्ट बिला वजह एक पार्टी को सपोर्ट कर रही है। इस वक्त वो पार्टी पाकिस्तान के वजूद के लिए खतरा है। सुप्रीम कोर्ट अपनी साख खोने के अलावा कुछ नहीं कर रही।
कानूनी और आईनी माहिरीन का इलेक्शन कमीशन को अदालती फैसले पर अमल दरामद का मशवरा। 365 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत लगे या दुरुस्त मानना ही पड़ेगा। अदालत ने फैसले में लिखा था कि इबहम है तो रुजू कर सकते हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद बोले, अब इलेक्शन कमीशन के पास कोई चारा नहीं रहा, फौरी नोटिस जारी करना पड़ेगा। बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन तस्लीम कर लिया तो वजाहत किस चीज की मांग रहे हैं? हुकूमत जो 2/3 अक्सरियत का दावा कर रही थी वो आज खत्म हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बानी पीटीआई की एक्स पोस्ट को इदारों पर हमला करार दे दिया। कौमी असेंबली में खिताब करते हुए कहा, कैदी नंबर 804 ने अपनी सियासत चमकाने के लिए हर आईनी इदारे पर हमला किया। आर्मी चीफ पर इल्जामात लगाए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया, नताइज भुगतना होंगे। बताया जाए इनका सोशल मीडिया अकाउंट अली अमीन गंडापुर या कोई और चला रहा है। पीटीआई से बानी के बयान की तहकीकात का मुतालबा। मजीद कहा, पाकिस्तान के अवाम कैदी नंबर 804 के साथ नहीं खड़े। फॉर्म 45 और 47 की कहानी बेनकाब होने वाली है। हकाइक सामने आएंगे तो ये अवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ट्वीट किसी ऐसे शख्स ने किया है जो इस मुल्क में अमन नहीं चाहता, जो इस मुल्क में जमहूरियत नहीं चाहता, जो इस मुल्क में पार्लियामान की बालादस्ती नहीं चाहता, जो इस मुल्क में तबाही चाहता है, जो इस मुल्क में बर्बादी चाहता है। क्या कोई मुहिब्बे वतन जो है वो अपने इदारों की तस्दीक कर सकता है? खुदा का खौफ करो आप लोग, पहले सियासत सीखो। ठीक है, पार्टी के साथ वफादारी भी होती है, कायद के साथ भी वफादारी होती है, लेकिन सबसे बढ़कर मुल्क के साथ वफादारी होती है। आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस की तस्दीक नहीं करने देंगे। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने पीटीआई अरकान को मुल्क दुश्मन करार दे दिया। कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, बानी पीटीआई के ट्वीट से साबित हो गया ये किसी मुल्क दुश्मन का काम है। क्या इनके रवैयों से आइन और पार्लियामान मजबूत होगा? आप नफरतें बेचने वाले और फैलाने वाले लोग हैं। बानी पीटीआई जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो तबाही का रास्ता है। खुदा के लिए समझ जाएं, आप जिस डगर पर हैं वो खतरनाक है। अगर एस्टैब्लिशमेंट ने जलसा मुलतवी करने का कहा तो इतनी ताबेदारी क्यों? ख्वाजा आसिफ की कड़ी तनकीद। कहा, इनके पांव भी पड़ते हैं और ट्वीट भी करते हैं। अली अमीन गंडापुर के जरिए डबल गेम किया जा रहा है। डर है बानी पीटीआई खुदा न खास्ता खैबर पख्तूनख्वा में अलहदगी की तहरीक ही ना चला दें। जो माहौल बना दिया, अब मिसा के पार्लियामेंट का कोई जवाब नहीं। उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को भी निशाना बनाया। मालूम नहीं फैज हमीद बानी पीटीआई के बारे में कौन से गाने गा रहे हैं। लगता है ये गाना गा रहे हैं कि आजा मेरे बालमा तेरा इंतजार है। मुस्तफा कमाल ने कहा, लगता है ऐवान में अमन बानी पीटीआई को पसंद नहीं आया। उनको पसंद नहीं आया ऐवान में गालम गलोच ना हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त 70% अवाम की सपोर्ट है। ये 70% पाकिस्तान वो कैदी 804 के इशारे पे उठता है। याद रखो, उस दिन से डरो। उसने इशारा किया कि सड़कों पे आ जाओ तो बांग्लादेश को भूल जाओगे। हम यही चाहते हैं कि माजी को भूल जाओ। ये पावर इख्तिदार आनी जानी चीज है। कभी ये कोशिश ना करे कि उनमें से कौन जीतता कौन हारता है। हमारे हार और जीत में ये पार्लियामान हार जाएगा। बानी पीटीआई ने सड़कों पर आने का इशारा किया तो बांग्लादेश को भूल जाओगे। बैरिस्टर गौहर की वार्निंग। पूछा, पहले ये लाइन तो ड्रॉ करें कि पार्लियामेंट बालादस्त है या कोई और। नून लीग की हुकूमत में यूसुफ रजा गिलानी के बेटे को अगवा किया गया, आपने क्या किया? राजा परवेज अशरफ बताएं, आपको किसने वजीर आजम बनवाया था? कौमी असेंबली के इजलास में एक दिन का खर्चा 6.5 करोड़ रुपए आता है। इजलास में 114 मिनट सिर्फ कानून साजी हुई। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से सिर्फ गालम गलोच हुई। वक्त आनी जानी चीज है। आज आपके पास है, कल हमारे पास होगा। अडयाला के मकीन की मुजावजा आईनी तरमीम पर लब कुशाई। अडयाला में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई ने कहा, जमहूरियत का कत्लेआम हो रहा है। ये इनकी भूल है कि आईनी तरमीम पर हम चुप कर जाएंगे। पार्लियामेंट को पार्टी को स्ट्रीट मूवमेंट के लिए तैयार कर रहे हैं। अब जो भी होगा उसके जिम्मेदार ये लोग होंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी सियासत नहीं गुलामी कर रहे हैं। जान कुर्बान करने को तैयार हूं, गुलामी कबूल नहीं। अब ये इजाजत दें या ना दें, 21 सितंबर को लाहौर में जलसा हर सूरत करेंगे।
एक्स अकाउंट पर धमकियां में इस पोस्ट पर बानी तहरीक इंसाफ से पूछगछ। साबिक वजीर आजम FIA साइबर क्राइम्स के मुकदमे में शामिल तफ्तीश। बानी ने कहा, मेरी मीडिया से गुफ्तगू को एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया जाता है। मेरा मकसद किसी एक इदारे या एक शख्सियत से मुताल्लिक बात करना नहीं था। मेरा मकसद अशराफिया के बारे में बात करना था। 3 रुकनी तहकीकाती टीम 45 मिनट तक तफ्तीश के बाद वापस रवाना। गुज़िश्ता रोज बानी PTI ने वकला की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश होने पर इसरार किया था। कौमी असम्बली में एक और जियाले का इजाफा। पीपल्स पार्टी के नौमुंतखब रुकन मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन ने हलफ उठा लिया। ऐवान में पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 69 हो गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन को मुबारकबाद। कहा, रहीम यार खान के नताइज ने बता दिया, अवाम कैदी नंबर 804 और साजिशी टोले के साथ नहीं खड़े। पंजाब के अवाम ने नफरत और तकसीम की सियासत को दफन कर दिया। वफाकी हुकूमत ने मुल्क की तारीख का सबसे महंगा कर्ज ले लिया। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से $60 करोड़ का कर्ज 11% शरह सूद पर लिया गया। जराये के मुताबिक दोस्त ममालिक से मजीद कर्ज के हुसूल में नाकामी पर यह मुआहदा किया गया। $3 करोड़ LNG की फराहमी के लिए और $30 करोड़ सिंडिकेट फाइनेंसिंग के लिए हासिल किए गए। शहबाज सरकार की किफायत शियारी को ना, शाखर्चियों को हाँ। वुज़रा और मुशीरों को नवाजने के बाद पार्लिमानी सेक्रेटरियों के लिए सरकारी खजाने का मुंह खोल दिया गया। हर पार्लिमानी सेक्रेटरी को गाड़ी, दफ्तर, ड्राइवर और दीगर स्टाफ देने का ऐलान। शहबाज सरकार की शाखर्चियों की वजह से किफायत शियारी कमेटी और राइट साइजिंग कमेटियां गैर मौसर। हुकूमत की टेढ़ी चाल पर माहिर मुआशियात कैसर बेंगोली भी राइट साइजिंग कमेटी से अलग हो चुके हैं। कोलकाता में खातून ट्रेनी डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल पर मोदी हुकूमत की बेहिसी। मकतूला के वालिदैन इंसाफ के लिए 1 माह से दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। डॉक्टर्स की तंजीम वेस्ट बंगाल जूनियर फ्रंट का भारतीय वजीर आजम और सदर को खत, फौरी इंसाफ फराहम करने पर जोर। कांगो हुकूमत के खिलाफ बगावत का इल्जाम। 3 अमरीकी शहरियों समेत 37 अफराद को सजाए मौत। तीनों अमरीकी शहरियों को मुजरिमाना साजिश और दीगर जराइम का जिम्मेदार करार दिया गया। अमरीका का फैसले के खिलाफ अपील का इंदिया। सऊदी अरब में रिश्वत लेने का जुर्म साबित। साबिक सिक्योरिटी सरबराह खालिद बिन करार अल हरबी को 20 साल कैद। अदालत का रिश्वत के 5,84,000 रियाल वापस करने का हुक्म। 10 लाख रियाल जुर्माने की सजा भी सुना दी। मोहब्बत की निशानी के चारों तरफ पानी। मोदी सरकार की नाअहली। आगरा में बारिश से ताजमहल के अहाते में पानी भर गया। मरकजी गुंबद से भी पानी रिसता रहा। मुगल बादशाह शाहजहां और अहलिया मुमताज महल की कब्रें मुतासर। मुकाबला तो खूब किया, किस्मत ने साथ ना दिया। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को 1 के मुकाबले 2 गोल से शिकस्त दे दी। रिवायती हरीफ के खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह ने 2 बार गेंद को जाल में फेंका। कौमी टीम की जानिब से वाहिद गोल अहमद नदीम ने किया। पाकिस्तान 2016 से भारत के खिलाफ फतह हासिल नहीं कर सका। दोनों टीम्स पहले ही इवेंट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी। चैंपियंस वनडे कप। पैंथर्स ने डॉल्फिन्स को 50 रन से शिकस्त दे दी। पैंथर्स के 328 रन, उस्मान खान की सेंचुरी, शादाब और हैदर अली की निस्फ सेंचुरियां। उस्मान कादिर ने 3 विकेटें हासिल की। हदफ के ताक़ुब में डॉल्फिन्स की टीम 278 रन पर ढेर हुई।